ग्रामीण माता जगदम्बा को साक्षी मानकर यह शपथ लेता हूँ देसी शराब का निर्माण, घटिया शराब, जहरीली शराब का निर्माण किया जा रहा है। आज पिपरा में हो रहा है। कल 2-3 दिन के अंदर हम फर्जी भी बैठक करने जा रहे हैं और जितना भी हुड़दंग युवक है उसको एक कमेटी बनाए हैं। गरम गरी करते घर में खर्ची नहीं देते, नॉन पिया नहीं है, तेल कूद नहीं। जो शराब बेचता है यहाँ का आदमी वो कहता है तुमको दुनिया से उठवा देंगे। इसका एक कमेटी गठन होगा। इन्हीं बात पर सब आदमी एकजुटता होकर कानून कार्रवाई होता है। नमस्कार, विजय कुमार सिंह के साथ देख रहे हैं नेशनल न्यूज टुडे। खबरें वही जो हो सही। अब देखें ये खबर। नशेड़ियों के उपद्रव से परेशान ग्रामीणों ने शराब बनाने, बेचने एवं सेवन पर लगाया सामूहिक रोक, जुर्माने का बनाया प्रावधान। बैठक में शामिल 500 लोगों में आधी महिलाएं थी। शराब बेचने पर 11,000 रुपया और पीने पर 5100 रुपया का अर्थदंड का बनाया कड़ा कानून। पिपरा दोदराज पंचायत के वार्ड संख्या 8, 9 और 10 से की गई शुरुआत। बिहार में शराबबंदी लागू है, लेकिन बेगूसराय में नशेड़ियों के उपद्रव से परेशान पिपरा दोदराज पंचायत के वार्ड 8, 9 और 10 के वार्ड सदस्य, पंच सहित ग्रामीणों ने देसी शराब का निर्माण, शराब बिक्री और शराब पीकर उपद्रव करने वाले नशेड़ियों के खिलाफ अभियान चलाकर विरोध प्रकट किया है। बिहार में शराबबंदी के बावजूद तेघड़ा थाना क्षेत्र में तमाम प्रयास के बाद भी अवैध महुआ शराब के निर्माण और बिक्री पर रोक लगाना प्रशासन के लिए अभी चुनौती बना हुआ है। विशेष रूप से उत्तर तेघड़ा के पिपरा दोदराज, पत्थौल, चिल्हाया और धनकौल पंचायत में महुआ शराब का निर्माण और कारोबार बड़े पैमाने पर जारी है। पुलिस की कार्रवाई के बावजूद इस अवैध धंधे पर अंकुश नहीं लग पाया है, जिसके कारण गांव के युवा नशे की चपेट में आ रहे हैं। आए दिन शराबियों के द्वारा महिला एवं लड़कियों से छेड़छाड़, गाड़ी को तीव्र गति से चलाना, जिसका विरोध करने पर शराबियों के द्वारा लोगों के साथ मारपीट की घटना होती रहती है। इन सभी से परेशान होकर वार्ड 8 के वार्ड सदस्य प्राण पासवान, पंचमाला देवी, वार्ड 9 के वार्ड सदस्य गीता देवी, वार्ड 10 के वार्ड सदस्य सविता देवी, पंच रीना देवी ने सैकड़ों ग्रामीणों के सहयोग से पंचायत जगदम्बा स्थान में शनिवार की सुबह 8 बजे बैठक कर पंचायत के 3 वार्ड में महुआ शराब का निर्माण, शराब की बिक्री और शराब पीकर उपद्रव करने वाले शराबियों के विरुद्ध अभियान चलाकर दंडित करने का निर्णय लिया गया। बैठक में मौजूद तीनों पंचायत के सैकड़ों महिला और पुरुष ने लिए गए निर्णय पर सहमति दिया। बैठक की अध्यक्षता पूर्व प्रखंड प्रमुख रामस्वार्थ सहनी ने किया। बैठक का संचालन पंचायत के मुखिया नीरज प्रभाकर ने किया। शराब बेचने और पीकर उपद्रव करने वालों पर सख्त कार्रवाई को लेकर मुखिया नीरज प्रभाकर ने बताया कि शराब बेचने और पीकर उपद्रव करने वालों के विरोध में पंचायत के 3 वार्ड के जनप्रतिनिधि और ग्रामीण के सामूहिक निर्णय से अभी यह अभियान की शुरुआत की गई है। ये निर्णय काबिले तारीफ है। धीरे धीरे इसे पूरे पंचायत में लागू किया जाएगा। इस पहल के शुरू होने के बाद प्रखंड, जिला और राज्य के जनप्रतिनिधि सहित ग्रामीणों के लिए एक मिसाल होगा। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया, आज के बाद से पिपरा दोदराज पंचायत के तीनों वार्ड में कोई भी व्यक्ति अवैध शराब का निर्माण और बेचते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर 11,000 रुपया का आर्थिक दंड लगाया जाएगा। साथ ही ग्राम वासियों की सहमति से उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति यदि सार्वजनिक स्थान या किसी सामाजिक कार्यक्रम में शराब पीकर अभद्र व्यवहार करता है तो उस पर 5100 रुपया का जुर्माना लगाया जाएगा। ऐसे लोगों को समाज से बहिष्कार का भी निर्णय लिया गया है। निगरानी समिति का गठन कर पिपरा दोदराज पंचायत के फिलहाल 3 वार्ड को नशा मुक्त बनाने के उद्देश्य से 11 सदस्यीय निगरानी समिति का गठन किया गया। इसमें वार्ड सदस्य प्राण पासवान, अमर पासवान, राजू सहनी, भगलू पासवान, रामाशीष पासवान, विनोद शाह, राजीव सहनी, संजय पासवान, रामजी पासवान, माला देवी, मोहम्मद कैसर को शामिल किया गया। इन सदस्यों को पंचायत में अवैध शराब की बिक्री की सूचना प्रशासन को देने और निगरानी रखने की जिम्मेदारी सौंप गई है। महिलाओं की भागीदारी से वार्ड संख्या 8 की पंचमाला देवी, वार्ड सदस्य गीता देवी, वार्ड 9 की वार्ड सदस्य सविता देवी, पंच रीना देवी के नेतृत्व में बैठक आयोजित किया। महिलाओं की बड़ी भागीदारी देखने को मिली। माला देवी ने बताया, अवैध शराब ने घरों की शांति छीन ली है, कलह और हिंसा बढ़ गई है। महिलाएं सबसे अधिक प्रभावित हो रही है। इसके कारण गांव की लड़कियां विद्यालय जाना नहीं चाह रही है,
लड़कियों की शराब पीकर युवा वर्ग तीव्र गति से मोटरसाइकिल चलाना और लड़कियों के साथ छेड़छाड़ और अभद्र भाषा का प्रयोग करना मुख्य रूप से शामिल है। स्वजनों के द्वारा विरोध करने पर उनके साथ मारपीट की जाती है। गांव के लोग लोक लज्जा और डर के कारण थाना में इसकी शिकायत नहीं कर पाते हैं। नशा मुक्त पंचायत के लिए सामूहिक संकल्प में बैठक आयोजित कर यह भी निर्णय लिया गया कि पंचायत के अंदर अवैध महुआ शराब के दर्जनों ठिकाने सक्रिय हैं, जिससे सामाजिक और पारिवारिक माहौल बिगड़ रहा है। मजदूर प्रधान ये क्षेत्र धीरे धीरे नशे की गिरफ्त में फंसता जा रहा है। इसे रोकने के लिए 500 से अधिक महिला, पुरुष और बुजुर्ग एकजुट हुए और नशा मुक्त पिपरा दोदराज पंचायत का संकल्प लिया। नशा मुक्ति का सामूहिक संकल्प में बैठक के अंत में पूर्व प्रखंड प्रमुख राम स्वारत सहनी ने ग्रामीणों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा, गांव में अवैध शराब की बिक्री इतनी बढ़ गई है कि लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। अब गांव में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। नशा मुक्त समाज से ही देश का निर्माण संभव है। उन्होंने कहा, ग्रामीणों के द्वारा सामूहिक निर्णय लिया गया। शराब बेचने और पीने वाले के विरुद्ध कार्रवाई के बाद जुर्माना की राशि को समाज में गरीब निस्सहाय परिवार के इलाज, शादी विवाह और श्राद्ध में उपयोग किया जाएगा। आज ग्रामीण माता जगदम्बा को साक्षी मानकर यह शपथ लेता हूँ कि आज से पिपरा गाँव में दारू का बिक्री बंद रहेगा एवं हम तमाम युवक दारू छोड़ देंगे। इससे हम लोग दारू का सेवन नहीं करेंगे और मैं अगल बगल के ग्रामीणों से भी जागरूक करूंगा। अपने अपने ग्राम में भी इस अभियान को तेजी से आगे बढ़ावे, ग्राम को शराब मुक्त बनावे। पंचायत में अवैध रूप से शराब का निर्माण, देसी शराब का निर्माण, घटिया शराब, जहरीली शराब का निर्माण किया जा रहा है और धड़ल्ले से पंचायत के पिपरा, हरदी, परबंदा, बहरबन्नी तमाम जगह यह जहरीली शराब पहुंचाया जाता है और यहाँ के युवक इस शराब का नशाओं का शिकार हो रहे हैं। इस शराब से इनका स्वास्थ्य प्रभावित तो होता है, खास करके शराब पी करके आते हैं, गांव के महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, छेड़खान और आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा या बराबर की शिकायत है। गांव में बराबर इस तरह का झंझट शराब पीने के बाद हो रहा है। आज जो ग्रामीणों द्वारा यह निर्णय लिया गया है, यह अहम निर्णय है। इसके पहले मैं भी कुछ महिला को टकेदा नहीं दिए थे, उसके विरुद्ध हम जैसे आज पिपरा में हो रहा है, कल 2-3 दिन के अंदर हम फर्दीन भी बैठक करने जा रहे हैं और जितना भी हुड़दंग युवक है उसको एक कमेटी बनाए हैं। कमेटी द्वारा सामाजिक सजा देंगे उसको और उसके बाद कानून के हवाले करेंगे उसको। इस निर्णय पर हम कायम हैं और आगे बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेंगे। दारू गरम गरी कर घर में खर्ची नहीं देते, नोन पिया नहीं है, तेल कूद नहीं लड़ाई होता है और जो बोलता है आदमी कि हाँ इस तरह मत करिए, जो शराब बेचता है यहाँ का आदमी, वो कहता है तुमको दुनिया से उठवा देंगे। का पहल ये होता है, प्रशासन यहाँ तक आता है छानबीन करने के लिए, बाकी उसको पैसा मिल जाता है और चुपचाप चल जाता है, पकड़ के ले जाता है 4,000-5,000 रुपया थाना हो या 112 हो, आता है पैसा लेकर चल जाता है, कोई पहल नहीं होता है। पहले जितना शराब माफिया है उसको फोन हो जाता है कि हम आ रहे हैं यहाँ से, तुम हट जाओ। कम से कम 8, 9, 10 3 गो वार्ड है, हम 8 नंबर वार्ड का वार्ड सदस्य है, मेरा नाम प्राण पासवान है। खास करके 8 नंबर वार्ड में 5 गो दुकान है। पूरे पंचायत के तो हम कह नहीं सकते हैं, पूरे पंचायत में तो ननपुर तक लोग दारुए माफिए हैं, लेकिन हम अपना वार्ड का भागी हैं। 8, 9, 10 में 5 गो दुकान चल रहा है, जो रात दिन शराब एकदम उसको शराबे बिक्री होता है। पड़ रहा है कि बीमारी से पीड़ित है हमारे गांव, घर में खाने के लिए अनाज नहीं मिलता है, उसका पति दारू पीकर आता है, सो जाता है, बच्चा भूखे रहता है, न पढ़ाई कर पाता है यहाँ का बच्चा। का एक कमेटी गठन होगा, इन्हीं बात पर सब आदमी एकजुटता होकर अपने स्वास्थ्य
और समाज के लिए काफ़ी एकत्रित हुए हैं और आज से सही समाज की एक अच्छे नए पहल की गई है जिसमें सब युवक एकजुटता होकर अपना सहमति दिए। इस समाज में कोई अवहेलना करेगी तो यह कमेटी आर्थिक और प्रशासनिक दंड के लिए एकत्रित होकर उसको दंडित किया जाएगा। नीरज प्रभाकर वर्तमान मुखिया। कानून कार्रवाई होते कानून कार्रवाई करवे अखनी हो जाता। आप लोग क्या कीजिएगा अगर बंद नहीं होगा दारू? तब झाड़ू सूप मारेंगे, दुकान पर जाइएगा दारू बंद करने के लिए। आप पी कर आएगा उसको क्या कीजिएगा? झाड़ू मारेंगे। क्या नाम है? माला देवी।